मैं चलते-चलते थक जाती हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि गाड़ी लेता हूँ, तो मैंने गाड़ी ले ली। फिर एक दिन गाड़ी खराब हो गई, सर्विस में चली गई। फिर मैंने सोचा कि दूसरी गाड़ी लेता हूँ, फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी ले ली। फिर एक दिन गाड़ी खड्डे में अटक गई, तो उन्होंने तीसरी गाड़ी खरीद ली। फिर उनको एक दिन लगा कि नहीं, गाड़ी की हाइट कम हो रही है, मुझे थोड़ी ज़्यादा हाइट वाली गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने चौथी गाड़ी ले ली। फिर एक दिन उनको लगा, ये जो गाड़ी है, ये मुझे यहाँ तक तो ले आई, लेकिन यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकती। फिर उन्होंने 5वीं गाड़ी ले ली। मैं आपको एक्सपीरियंस बता नहीं सकती, मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली वो गाड़ी वगैरह की, लेकिन सारी की सारी इतनी इंस्पायरिंग गाड़ी और इतनी इंस्पायरिंग पिक्चर्स। अब 5th गाड़ी ले ली, उसके बाद में उन्होंने बंगले लेने स्टार्ट किए। पहला बंगला लिया, फिर दूसरा बेटे के लिए ले लिया। बेटी के लिए भी एक प्रोजेक्ट रेडी है, अभी बन रहा है और खुद के लिए एक बहुत आलीशान बंगला बन रहा है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर गोल्फ खेलूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी सुशीला जब बॉल लेने जाए, तो गाड़ी में जाए, गाड़ी में ही लेके आए वो बॉल। तो इतना आलीशान और इतना ह्यूज बंगला वो बना रहे हैं। वो कहते हैं कि 365 दिन में 290 दिन मेरे बुक है। ऑलरेडी मेरे 290 दिन बुक है। कोरोना के टाइम पे मेरे सारे संडेज़ बुक थे, सारे सैटरडेज़ बुक थे। ऑनलाइन मैंने कभी ट्रेनिंग दी नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने कभी ऑनलाइन नहीं किया। अब एक दिन में हालत ऐसी है कि एक दिन में 4-4 सेमिनार होते हैं। अब अटेंड सिर्फ 1 ही कर पाता हूँ, 3 मुझे मिस करने पड़ते हैं। तो यानी कि मैंने अब इसका भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। मैं एक हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ। सर ने फ़ोटो दिखाई और इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब मुझे कभी भी बुला लो काठमांडू। यहाँ पर मुझे बुलाते हुए 1 साल हो गया उनको, 1 साल के बाद में मैं आया हूँ, लेकिन अब जैसे ही मेरा हेलीकॉप्टर आएगा, मुझे कभी भी बुला लो, मैं हमेशा इधर आने के लिए तैयार हूँ। ये सब कमाल किसका? ये सब कमाल है उनके हार्ड वर्क का, उनके बिलीफ का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, राइट? ये सब आप मानते हैं। सर ने एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बताया। अगर मैं आपको ₹1 दूँ हर महीने, मतलब मैं आपको आज ₹1 दूँ और बोलूँ कि हर महीने वो ₹1 डबल हो जाएगा, मैं आपको डबल दूँगी, तो आप वो एक्सेप्ट करोगे या फिर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूँगी, आप वो एक्सेप्ट करना चाहोगे? ज़ाहिर-सी बात है 1 करोड़ रुपए ही एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ₹1 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब अगर हम लोग थोड़ा-सा मैथमेटिक्स समझें, तो आज के दिन में अगर मैंने ₹1 दिया है, तो डबल के हिसाब से कल ₹2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64 ऐसे करके 21वें दिन 10 लाख से पार हो जाएँगे वो रुपए और 25वें दिन ऐसे ही डबल होते-होते 20 में डबल हो रहे हैं। जिसके पास में डबल हो रहे हैं, उसके पास में 21st डे में 10 लाख प्लस है और वही बढ़ते-बढ़ते 25th डे में 1 करोड़ 67 लाख रुपीस है। यानी कि किसका ज़्यादा? यानी कि कंपाउंडिंग का ज़्यादा। हम लोग हमेशा एक चीज़ हमको लंप सम में मिल गया तो बहुत है, लेकिन एक्चुअल में लंप सम की कोई वैल्यू नहीं है कंपाउंडिंग की कंपैरिज़न में। तो ये था मेरा आज का सेशन। मैं एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगी मैम। जी, स्क्रीन शेयर देती हूँ मैं आपको। मैम मुझे स्क्रीन शेयर दीजिए ना। हाँ, दे दिया, दे दिया। जी मैम। थोड़ा मिक्स मैक्स हो रहा है ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, सर का वही मैं थोड़ा बहुत ये सब बताने का सोच रही हूँ।
अब सर ने बोला कि मैं अपने आप को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, हमको इस पर काम करना है, हमको खुद को एनालाइज करना है, खुद को देखना है कि मैं खुद को उपयोगी बनाने के लिए और क्या कर सकता हूँ। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर हमको खुद को अलॉट करना है कि मैं अपना काम बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। खुद को विजुअलाइज तो करना है ना, खुद के बारे में ही सोचना है। मैं और कैसे सीख सकता हूँ ताकि मैं कंपनी के लिए और अधिक उपयोगी हो सकूं। खुद को कैसे मैं इम्प्रूव करूं, मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, मुझे व्यायाम के बारे में और जानने में सक्षम बनाने के लिए मैं क्या अतिरिक्त कार्य कर सकता हूँ। यानी कि मैं कितना ज्यादा लर्निंग ले सकता हूँ, कितना मेरा पोटेंशियल है लेने का, मैं गलत या असमता से क्या कर रहा हूँ जिसे मैं सही और सुधार सकता हूँ, मेरी गलती कहाँ पर है जिसको मैं सुधार सकूं। ये सब चीजें हमको देखनी है। और रिच वर्सेस पोर, जो कि हम लोग हमेशा पिक्चर्स देखते हैं लेकिन एक्चुअल में पिक्चर नहीं है, उसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो हमको समझने की जरूरत है। एक गरीब आदमी जो कि पोर है, पोर बोल के पोर भी नहीं, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, जिसके पास में पैसा है वो पोर या रिच नहीं होता, जिसके पास में इनकमिंग और आउटगोइंग का रेशियो कितना है उस हिसाब से रिच और पोर। तो उसी हिसाब से मैं एक पोर व्यक्ति का बताने जा रही हूँ। एक पोर व्यक्ति क्या करता है कि सबसे पहले वो खर्चा करता है, उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करता है, यानी कि फिजूल खर्ची करता है वो। लेकिन एक रिच बंदा क्या करता है, वो पहले इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जो बचता है उसको खर्चा करता है, यानी कि लाइफस्टाइल सिंपल लेकिन थिंकिंग हाई, वैसे करता है। जी। अब अनुयायी को नहीं, मुखियाओं को जानो, मुखियाओं का अनुसरण करें। हम लोगों को अच्छे लोगों का संगत करना है। जैसे हम लोगों को अच्छे लोगों से क्या निकालना है, उनमें कौन से गुण समान है, उनमें कौन से गुण समान है, वे अपनी दिनचर्या की योजना कैसे बनाते हैं, उनके बारे में जितना डीप हम लोग समझ सके उतना डीप हमको समझना है और खुद पर लागू करना है वो चीज, क्योंकि हम लोगों का जैसा सर्कल होगा हम लोग वैसे ही बन जाएंगे। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे चलते हैं, बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब चीजें हमको सुननी है, समझनी और ग्रैब करनी है, ताकि हम उनके जैसे इंस्पायरिंग बन सके, उनके जैसे बन सके। वो कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, वो अपना खाली समय जो भी फ्री टाइम होता है उसको कैसे बिताते हैं, वो किसके साथ उठते बैठते हैं, वो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, ये सारा कुछ हमको जानना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला है। तो मैं मतलब मैं खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ मैंने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पाया। और आप सब भी बहुत ज्यादा खुद को लकी मानिए, क्योंकि ना आप सभी उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि आज की जनरेशन या फिर हम वेस्टिजियंस जितने भी जने हैं बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लीडर के साथ में, लीडर इन द सेंस हम लोग इतने अच्छी मोटिवेशन को हर रोज ले रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इतना ही कवर कर पाया। सर तो ऐसे बोले कि ना मैं तो कंटिन्यूसली 72 आवर्स तक बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ऑडियंस नहीं मिलती इतना सुनने के लिए। तो उनका रिकॉर्ड है 48 आवर्स तक वो नॉन स्टॉप स्पीच दिए हैं, नॉन स्टॉप वो बोले हैं। लेकिन उतना हर कोई नहीं कर सकता, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो। और मैंने कल इतना ही ग्रैब कर पाया। अभी अभी के लिए मेरे दिमाग में इतना ही है, लेकिन उन्होंने और भी बहुत 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 कुछ बताया। मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग उनका। थैंक यू। आई होप मैं बता पाई, समझा पाई। मैम मुझे एक और, सॉरी मैं भूल गई, मुझे एक और एक्टिविटी करानी है छोटी सी। प्लीज पेपर और पेन लीजिए ना। इसमें भी आपको एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर, बड़ा सारा स्क्वायर बनाना है आपको। ठीक है।
अब एक ए लिखना है, एक बी लिखना है। ये जो ए है ये इस लाइन में टच करके लिखना है, गैप नहीं देना। फिर थोड़ा सा गैप देके हमको लिखना है बी। हुआ? अब हमको इसके ठीक नीचे बिना गैप दिए हमको बी लिखना है और थोड़ा सा गैप देके हमको ए लिखना है। जी, अब आपका हमको साइड ना फिर अपोजिट हो गया ना, इसलिए भी थोड़ा सा कम दिखाई देता है। आपके बैक साइड में लाइट है ना। सॉरी मैम, सॉरी। अब हमको इधर दोनों जगह पर सी लिखना है। जी, अब हमको क्या करना है, ए से ए मिलाना है, बी से बी मिलाना है, सी से सी मिलाना है, लेकिन लाइन को टच नहीं करना। लाइन को हम नहीं काट सकते। और इसमें बाउंड्री वाला नहीं है, वो पहले जैसे हम दिमाग नहीं लगा सकते कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना, तो इसमें हम कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। तो आप ये कीजिए ट्राई। लाइंस कैसी होगी, इस पे कोई भी वो नहीं है ना, बाउंडेशन। नहीं नहीं नहीं, लाइंस जैसी भी हो। नहीं मैम, जैसी नहीं। भी। नहीं, बस वो कट नहीं होनी चाहिए लाइन। अच्छा, एक दूसरे से कट नहीं होनी चाहिए। जी। हो गया? हुआ किसी का? नहीं? नहीं, कैसा बन रहा है, थोड़ा स्क्रीन भी देखिए ना आप भी। मैं एक बार सभी को ना अनम्यूट भी कर दे रही हूँ। सभी अनम्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ जी, मैंने किया है। ज्योति जी, ए से बी को तो मिला दिया, उसमें लाइन टच नहीं हो रही है, लेकिन सी को कैसे करेंगे? ओके मैम। मेरा हो गया। मनीषा मैम का सी सी तो नहीं हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। पीछे से मेरा हो सी गया। को सीधा लेंगे, सी को सीधा इसका लेंगे हो और गया। आउट ए ऑफ बी बॉक्स को तो नहीं जाना है ना ज्योति जी? किसने मेरा बोला? हो गया, मेरा हो गया। ससी। ओके, गुड। किसने किया? वही ससी। किस- शशि जी, अच्छा दिखाइए फिर से आपका अपना। किस दिखाई तो मैंने वो। हाँ दिखा रहे हैं तो। ओके, ज्योति ओ जी एक्चुअली मैम, है नहीं है। क्लियर नहीं है। नहीं नहीं ओ ये नहीं, पहले आप सी को सी से जोड़ा है, एस करके, मतलब इसके अंदर से लेके इसके अंदर मैम से एक बार घुसा के। स्पॉटलाइट में ले लीजिए ना उनको, तो उनका दिख किया है। जाएगा। या सी को ये बी और ए के बीच से ओके, दोबारा इधर से, फिर ये दोनों के बीच से इधर, उसके ओके बाद ए टू ए बी टू बी। ज्योति जी ठीक है, वो ज्योति जी चेक कर रहे आप म्यूट है ज्योति जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके। शशि जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने एकदम सही वाह। किया। एक्चुअल में करना ऐसे थैंक ही यू। है। हमको ए से ए थैंक मिलाना यू। है, बी से बी मिलाना है। अब हमको सी से सी मिलाना है, कट नहीं करना। लेकिन हम टेढ़े मेढ़े तो जा ही सकते हैं ना, टेढ़े मेढ़े तो जा ही सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रास्ते हमको बनाने हैं खुद। हमको खुद को देखना है, रास्ते यहीं पर कहीं पर होते हैं मौजूद, बस हमको दिखाई नहीं देता। हम लोग खुद के जाल में ही उलझे हुए रहते हैं कि इसको कैसे करें। हम खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाए, यहीं पर जो रास्ता है वही ढूंढे, तो हम लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मेरा आज का इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू।
मैम मैं सॉरी, एक चीज तो मैं नहीं बताई। आवाज मैम RM से ही आवाज आ रही है मैम, उनको म्यूट RM से। कर दीजिए। मैम जी जी जी, कल मेरे साथ में मेरी सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी पूरा अटेंड किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी है अभी मीटिंग में। तो मैं उनको भी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि अगर वो मुझे मना कर देती कि मुझे नहीं जाना, तो शायद मैं 2 बार सोचती कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और इतनी अच्छी लर्निंग मुझे मिलती या नहीं मिलती, वो सेकंड ऑप्शन हो जाता। तो अ बिग थैंक यू टू माय सिस्टर रेखा। तो रेखा गुप्ता जी। थैंक यू। नहीं, RM बोल के है। ओके, RM से है क्या? ओके ओके ओके, तो थैंक यू। तो हम सभी को भी उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ गई तो आप गए तो हम सबको मिला। एक्चुअली बहुत डिस्टरबेंस है शायद, कुछ नेटवर्क में मे भी मैम प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ या तो ब्लूटूथ से वजह से भी हो जाता है बहुत बार, तो अगर हाँ। ऐसा कुछ आप यूज कर रहे हैं रेखा जी, तो एक बार आप उसको रिमूव करके एक बार रेखा जी, आप आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेडफोन से हाँ हेडफोन हटा करके फिर बोलिए। अब आवाज आ रहा है? जी, अभी क्लियर है। अब आ हेलो एवरीवन। मैं एक्चुअली थोड़ी सी एक्टिव नहीं हूँ इस ग्रुप में, ऑन एक्टिव मेंबर्स में से एक हूँ, बट ज्योति वाज देयर जो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई थी, इसलिए आई एम हियर। ज्योति ने एक्चुअली मुझे बोला कि हर्ष जी का शो होने वाला है, चले क्या? आपने आई सेड ओके, तुझे मन है तो चलते हैं, क्यों नहीं। इसलिए मैं उसके साथ गई हूँ, ना कि वो मेरे साथ गई है। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब हम लोग पास पास बैठे थे, 4 घंटे का सेशन था, 10 बजे शुरू होने वाला था, 11 बजे शुरू हुआ एंड 2:30 बजे खत्म हुआ। मैंने बोला ज्योति पानी पी ले। नहीं तो डिस्टर्ब नहीं कर मुझे। बोला ज्योति थोड़ा सा एक खा लेना। तो डिस्टर्ब नहीं कर, मैं दूसरी चेयर पे जाके बैठ जाऊंगी, आइंदा से लेके नहीं आऊंगी। मैं इतना ध्यान दे के सुन रही थी, इतना ध्यान दे के सुन रही थी, मुझे लग रहा था ये सांस भी ले रही है या नहीं ले रही है। दिस इज कॉल्ड पैशन। यस डेफिनेटली, दिस इज कॉल्ड पैशन। मुझे अभी इसका सुन के रियलाइज हो रहा है, मतलब ये पैशन इसको कहाँ से कहाँ तक लेके आया है, एंड ये इसका फील्ड है एक्चुअली। इसको वो जो किक चाहिए था वो मिल गया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। यस यस। नहीं, वो इनकी आवाज में और उनका हर समय जब भी इनसे बात करो या इनके सेशंस लो, उसे समझ में आता है। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। इस प्लेटफॉर्म को अगर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है तो उनमें से एक ये है। हाँ, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे से। यस वेरी ट्रू। मुझे लगता है उसको सोते जाते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ यही चीज दिखता है। एंड जब हम लोग वहां पे गए तो हर्ष जी ने कहा कि सब अपनी अपनी टॉर्च ऑन कर लीजिए मोबाइल की, तो सबने अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन किया था। एंड शी वाज द वन, ज्योति एक दिन देखना दो, मुझे भी लोग सुनने के लिए आएंगे यहाँ पे। मैं भी ऐसे वेरी नाइस। मैं बोला यार Oh my God. पक्का आएंगे, एंड सबसे फ्रंट वाली सीट मुझे देना तू। माय गुडनेस। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं, उसका अच्छा अभी कर साथ दे रहे हैं तो आपको फ्रेंड का तो मिलेगा ही मिलेगा, बस उसके पीछे हम लोग को भी दे दीजिएगा। देखिए मैं साथ तो देने की कोशिश कर रही हूँ उसका, बट वो मुझे भी साथ साथ लेके जाना चाह रही है, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। देखिए हर फील्ड हर किसी के लिए नहीं होता है। एग्जैक्टली शायद यही है। हाँ, जैसे उनको उनकी किक मिल गई है इस प्लेटफॉर्म से, और जब तक आपको यहाँ से आपकी किक नहीं मिलेगी ना, आप इसके लिए एफर्ट भी नहीं लगाओगे। शायद आप सही बोल रहे हैं रश्मिका जी। यस। चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स गुड टू यू नाइट। टू, थैंक्स टू यू टू। बाय प्लीज, बाय बाय, गुड नाइट। बाय एंड गुड नाइट। ओके ज्योति जी, तो फिर पानी वानी अभी तो पी लीजिएगा आप। तो किसी और को कुछ बोलना है तो
इस सेशन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। देखिए उनका पैशन तो सामने आ गया आप सबके, पर हम सभी का पैशन कहाँ है? कि यहाँ सफल होना है तो बिना पैशन के तो नहीं हो सकते हैं। तो बाकी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पूजा जी। मैम ये तो बात है कि ज्योति में कुछ ना कुछ तो है। मेरे को उसने इस फील्ड में लाने के बाद इतनी नॉलेज देती है ना भाभी, उसने ही मुझे मीटिंग्स में लाना भी स्टार्ट किया जबरदस्ती, खींच खींच के, भाभी चलना है, भाभी चलना है। उसकी वजह से आज जो भी मैं इतना थोड़ा बहुत सीखी वो उसकी वजह से, मैं उसको ही इसका क्रेडिट दूंगी कि उसकी वजह से मैं आज इतनी सीख पाई, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उसके अंदर पैशन तो है 100%। पर ये है कि आपने बराबर साथ दिया, क्योंकि ले जाना तो हम सबको चाहते हैं, पर हर कोई वो छूट नहीं देता है, हर कोई सरेंडर नहीं होता है अपने अपलाइन को, हर कोई समर्पित नहीं होता है। और समर्पण वाला शायद हर्षवर्धन सर का हमने एक वीडियो भी, क्लिपिंग भी मैंने कभी शेयर भी किया था कि आपको समर्पित होना पड़ता है। मैम वो जैसा बोलती है ना मुझको भाभी, उसने ही मुझे फर्स्ट उसके लिए, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी हुई थी, मैं आपका नाम दे रही हूँ, आपको तैयार करना है, उसने ही मुझको, मतलब जो भी किया है ना मेरे लिए उसने किया है, मैं उसके लिए उसको थैंकफुल कहूंगी, बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी कि उसने ही मुझे, अभी भी मैं उसको बोलती हूँ ना कि मुझे ये, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो पहले से पहले मेरे लिए तैयार है, हर चीज के लिए पहले से पहले, भाभी ऐसे होगा ऐसे होगा, सब चीज मतलब पूरा एकदम हेल्प करती है, एकदम कॉन्फिडेंसली। मेरे को उस पर गर्व भी है और नेचुरल सी बात है कि वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है हर चीज में। ये तो देखिए हम लोग, आप तो खैर पास में है और आप बहुत पहले से भी जानते हैं, पर हमने भी जो थ्रू जूम सेशंस और बातों से हमने एक्सपीरियंस किया है, जैसे अभी मैंने उनको एक सेशन दिया था जो सिर्फ उनके पास एक ही दिन का समय था तैयार करने का, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हम में से कोई भी एक दिन में पूरा सेशन कोई सप्लीमेंट पे तैयार करके देगा, मतलब विजय कोई, हाँ एक दो ही मेंबर हैं जो ये कर सकते हैं और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें भी स्पेशल बात क्या है कि उनको बिल्कुल कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया भी था कि मुझे सप्लीमेंट्स का नॉलेज नहीं है, मुझे लेना है नॉलेज, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने दिया था। अगर मैं दूं तो मेरे पास नॉलेज है, मैंने काफी अटेंड किया है, मुझे यहाँ इंडिया में सारा अवेलेबल भी है, और भी कोई दे दे, पर ज्योति जी के पास नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट शी गिव। तो गुड मॉर्निंग संतोष जी। सही में जितना आपने बताया है बिल्कुल ये प्रूव होता है कि आप बहुत बड़े लर्नर हो, और रियली बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने सारे, मैंने सारे नोट्स किए पॉइंट्स आपने जितने भी बताए हैं, और अगर हम सारे पॉइंट्स अगर अपने जीवन में उतार लेते तो रियली हमें भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और रियली बहुत अच्छा आपने, मतलब इतना, मतलब सीख के और सिखा पाना बहुत मुश्किल है जो आपने किया है, ताली तो बनती है आपके लिए। इसमें यहाँ पे मैं भी कुछ, हाँ जी मैम आप कहिए। मैं जरूर बोलूंगी वापस से रिपीट करने के लिए कि यहाँ से जाने के पहले पूरा ले जाए चाहे नहीं ले जाए, जो मुझे एक्चुअली आज कुछ रीजन से मैं पूरे टाइम नहीं थी, पर जो एक मैंने पॉइंट सुना जो आपने बोला था 3 सेक्रेट है, 3 सेक्रेट। जी मैम मैं भी वही बोलने वाले हैं। ओके फिर आप वही कहने वाली थी एग्जैक्टली। यस मैम यू शेयर, वही बोले वाले। नहीं आप बोलिए मैम, वो वाला मुझे सच में बहुत ही ज्यादा हर्ष सर का। यस डेफिनेटली आप बोलिए मैम, बात तो एक ही है। पहली चीज होती है जो मैं जानती हूँ और सामने वाला भी जानता है। दूसरा सीक्रेट होता है जिसे हम जानते हैं पर सामने वाला नहीं जानता है। दूसरा सीक्रेट होता है जो हम नहीं जानते पर सामने वाला जानता है, और शायद ये सबसे डेंजरस, यही सबसे डेंजरस, वेरी नाइस, इसी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही हम नहीं देख पाते हैं इसको, और कहीं ना कहीं इसी रीजन से हम पीछे भी रह जाते हैं। हाँ इसी रीजन से रह जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैं जोर से बोलती हूँ बट मुझे नहीं लगता है, तभी तो मैं उसमें सुधार नहीं लाती हूँ, तो वो दिखना चाहिए। मैं अगर किसी की वॉइस थोड़ी सी शार्प है, वो अगर सेशंस दे रहे हैं थोड़ी शार्प है, तो उनको जज करना पड़ेगा कि मेरा वॉइस थोड़ा शार्प है, तो मुझे उसको थोड़ा सा सॉफ्ट में लाना है ताकि लोग ज्यादा देर तक मुझे सुन पाए।
ऐसा ना हो कि मेरी साउंड से थोड़ी देर में इरिटेट होने लग जाए, या फिर किसी का बहुत फास्ट है तो उसको कंट्रोल Yes. बहुत स्लो है तो उसको स्पीड में लाए। ये वाला तो सीक्रेट हमको खुद, जो खुद करेगा ना, शायद वो सबसे ज्यादा बेहतर अपने आप को बना पाएगा। एम आई ट्रू? एकदम ट्रू मैम। मैं आप ही की एक लाइन को जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी जो आपने हमको हमेशा सिखाई है। वो क्या था कि आप हमेशा एक बात बोलते हो कि जिसमें हमको दम लगाना पड़ता है वो चीजें जल्दी करेक्ट नहीं होती है। दम लगाना पड़ता है तो करेक्ट नहीं होती, थक जाते हैं हम। लेकिन जब हमको अंदर से आता है कि इसको मुझे करना है और मुझे बार बार उसको नॉक नॉक होता है, तो उसमें हमको दम नहीं लगाना पड़ता है, वो इजीली होती है। ये लाइन आपने हमेशा हमको दी है और जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर बहुत सारे करेक्शन किया, अभी बहुत बाकी है। तो ये लाइन के लिए जरूर मैं कहूंगी कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, कि दम नहीं लगाना पड़े तो हम उस चीज को बहुत जल्दी करेक्ट करते हैं। Isn't it, मैम? यस। तो वेरी, बहुत ही शानदार। और सर की चीजें तो आपने इतना निचोड़ लेकर आया हमारे लिए, उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स बनता है आपको। और बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ और फीलिंग के साथ आपने शेयर किए। और वो आपकी सिस्टर ने भी बयान कर दिया, वो लाइन जब बोली ना कि आपने जब अपनी दीदी को बोला कि एक दिन, तो मैं एकदम ऐसे हो गई, ओ माय गॉड। लाइक मेरे अंदर एक क्या बोलूं, वो फीलिंग शायद शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये जब अंदर से आता है ना लिटरली, तो पता नहीं सरस्वती माता का बास हो और एक दिन वो जरूर आए ज्योति जी। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आएगा, ज्योति लेकिन जी यस वन, वो बात ज्योति बना जी रहे वन, और ऑब्वियसली आएगा। वन। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्योति जी ट्रेनर का सेशन लेके आई और दे रही थी ऐसे कि जैसे कि खुद ही ट्रेनर हो, सच में। एक्चुअली एकदम सही। यस यस, बहुत सही। एक ट्रेनर का ही मैं सेशन सुन रही हूँ। मैं सीखी हुई बात सिखाना इतना इजी नहीं है। हम लोग सीख के जरूर आ जाते हैं ट्रेनिंग में जाके, पर सब चीज को लाइफ में उतारना भी इतना इजी नहीं है और किसी को सिखाना भी इतना इजी नहीं है, नहीं, वो भी एज अ ट्रेनर। इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो खैर इम्पॉसिबल ही है वो। बहुत अच्छा लगा सेशन सुन के, एकदम ऐसा मतलब भला ही मैं वहाँ पे लाइव प्रेजेंट नहीं थी, बट जूम से सुन के ऐसा लगा कि मैं उनको सुन रही हूँ। बहुत अच्छा सेशन था। ओके। ये बात तो ज्योति बोलती थी, ये बात मैम पहले भी बोलती थी। कभी मैं भी ऐसे ही स्टेज पे बोलूंगी और मेरे लिए भी लाखों लोग खड़े होंगे। ये बात तो इसने मेरे सामने भी बोली है। मैं बोली होगा, ऐसा भी होगा, कंफर्म होगा। ये दिखना चाहिए हमको, आगे जहां जाना है ना, वो अभी हमारे सामने हमेशा विजुअलाइज होते रहना चाहिए। मैम मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, प्रियंका। प्रियंका जैन, प्रियंका जैन जी। ओके, हाँ मैं एक्चुअली वो है बराबर, वीडियो पे भी है। हाँ तो प्रियंका जी, आप भी आप कुछ शेयर, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अभी नई ज्वाइन हूँ इसमें, नहीं, मेरे को पर नहीं आपने पता कुछ भी अभी। गुड मॉर्निंग बोल करके ये हमें एहसास दिला दिया कि आप बहुत नई नहीं है। नहीं तो इस समय गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं कोई नए लोग। मैंने सबको भी सुना ना, तो मेरे को लगा बोलना चाहिए। या ओह, बस आप तो सबसे अच्छे लर्नर हो, फिर इतना फास्ट आपने ग्रैब कर लिया। हाँ बस आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ चाहिए। अभी नई नई आई हूँ इसमें। जी जी जी। ज्योति में अगेन फ्रॉम मेरी फ्रेंड काठमांडू? है, उसी ने लेके आया अगेन इसमें। फ्रॉम काठमांडू और हाँ जी जी, काठमांडू। ओके 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 ओके। तो बस सबसे अच्छा है यहाँ पे कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि आज जो आपको मिला है, इस एक दिन से हम इस किसी चीज के लिए डिसीजन यहाँ नहीं बना पाए, क्योंकि ये समुद्र है हाँ और जी। एक दिन में मिलेगा ही नहीं आपको। आज तो शायद जो मिला है वो 0.1% भी नहीं है, और एक ही टॉपिक पे हमारी बातें नहीं होती और यहाँ पे है भी नहीं। आप 1-2 महीने लगातार रहेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कितना वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, कि एक शायद इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी के लिए जगह है। ये अलग बात है कि सामने वाला बंदा देख पाता है कि नहीं मेरे लिए यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे है हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो।
बस सिर्फ इतना कीजिए कि कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और हाँ, जैसे मैंने पहले भी आया था उसमें, वो डायबिटीज का था ना सेशन, उसमें मैं थी। अच्छा, ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रेखा जी, ओके। आज ही शायद जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आज ही आपका वेलकम ग्रुप में हुआ है। एम आई राइट ना? नहीं कल भी ज्वाइन किया था, परसों भी किया था। कल तो फिर कल हुआ था क्या वेलकम? नहीं कल ही परसों 2 दिन पहले। अच्छा, तो मेरी आज से ज्योति जी ने, आज किसने मुझे शेयर किया? मैम एक्चुअली कंफ्यूजन अभी ये हो गया, आप जो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हो ना, वो ज्वाइनिंग सोच रही कि मीटिंग में ज्वाइन कराना, वो जो मीटिंग सेशन ले रही है 3 दिन से। अच्छा 3 दिन से ले रहे हैं। हाँ, नहीं अच्छा मीटिंग लगा आप जो ले रहे हैं, मीटिंग आप ले रहे हैं, पर ज्वाइनिंग आपके जो ग्रुप में वेलकम हुआ वो शायद हाँ आज हाँ। हुआ। तो एक बार फिर हम सभी यहाँ पे आपका वेलकम करते हैं वेस्टीज फैमिली में। थैंक यू। तो चलिए आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो। हाँ जी। ज्योति जी ने बोला तो अच्छा लगा, और मैं आपको 2 दिन से तो मुझे मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है ये सब करने में। और जो पूजा जी है वही लेके आई थी मुझे, वो मेरी फ्रेंड है पहले से। ओके ओके। इतना जानकारी तो नहीं है, अब धीरे धीरे थोड़ा जानकारी आता जाएगा। कोई यहाँ पे जितने भी हम में से हम सब, मैं भी पहले दिन आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, यहाँ स्टार्ट ही 0 से होता है। हाँ, जीरो से तो 1 बनेगा। हाँ 0 से 1। फिर बस एवरीडे हमको अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किया है आपने, रिकॉर्डिंग नहीं तो ये सेकेंड वाले पार्ट को मैं अपलोड ही नहीं करूंगी। जी मैम, ओके। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट को अपलोड करूंगी, ये मुझे हमेशा